ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये परमात्मा जो कबीर साहब है ना, यही सबका साथी है। अब जैसे एक बालक किसी बाप का, और कितना ही जैसे शराब स्वरूप पीने लग जाए, नक में बच्चा दौरा बैठा है, और जब वो उसके उस विवश हो जाए, उन तो दुखी हो जाए ना, फिर भी रोए, पिता फिर भी जाया कर अपने बच्चे ने सीने का लगा कर वापस ले आता है, काजा पुत्र, और वो फिर उसको और मदद भी कर देता है। तो ऐसे ये जब अंतरात्मा से पुकार करी हजरत मोहम्मद ने, हे कबीर अल्लाह, हे कबीर अल्लाह, आज मेरी इज्जत रखो मेरे दाता, अल्लाह अकबर। ये जो जब आत्मा से पुकारा, ऐसे रो के याद किया था मालिक को, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीरन, अल्लाह अकबर, ये कई प्रकार से अरबी भाषा में लिखा जाता है। अब उसने तो ऐसा याद किया था कुछ कसक के साथ। उधर से वो परमात्मा अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के एत, और हिरना कुछ उधर विदारिया, मैं ही रावण मारा खेत। ये लंबी कहानी है। अब परमात्मा कबीर साहब की महिमा बताना यहाँ आवश्यक है। तो उसी समय वो कबीर परमेश्वर आए। जैसे बेई नदी पर गुरु नानक देव जी को दोबारा मिले, तो वो केवल गुरु नानक देव जी को दृष्टिगोचर हो रहे थे, अन्य जो स्नान करने वालों को नहीं दिख रहे थे। अकेले गुरु नानक देव जी बोलते दिखाई देते थे। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जब आए, कबीर साहब आए हजरत मोहम्मद के पास, तो दोनों की वार्ता हुई और उसने चरण टेके नो। अब ये नमाज जो करते हैं ना, ये ऐसे प्रारंभ हुई थी विशेषकर, और ये अल्लाहु अकबर ये न्यू प्रारंभ हुई थी जब उसने माथा टेक के अपने भगवान कबीर साहब के, मेरी इज्जत रखो दाता, और नु खड़े थे भगवान मनुष्य रूप में है, कभी चरणों में मत्था टेका, फिर ऐसे देखे, दया करो दाता, मन ही मन में नू कर रक्षा करो मेरी। तब कबीर साहब बोले खड़ा हो, और अपनी सबद शक्ति से और उसको जीवित कर दिया। कबीर साहब ने वो गायें जीवित कर दी। अब आम व्यक्ति तो सोच रहा कि गुरु मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और वो की थी कबीर परमेश्वर ने। कहते हैं मारी गौ शब्द के तीरम, गरीबदास जी अपनी वाणी में अपने कबीर परमेश्वर और हजरत मोहम्मद जी की वार्ता ऐसे वर्णन करें जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को बाद में बिल्कुल जो कहते हो यथार्थ चित्रित किया। आंखों देखा हाल लिख रहे के मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। शब्द स्वरूप क्या होता है? वो परमात्मा का शरीर अन्य को नहीं दिखाई देता, शरीर होता है, और जिस पर रजा बख्शते उसी को दिखाई देते। मुई गऊ हम तत्काल जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई।
तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। सब संदेह मिट गया हजरत मोहम्मद का। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया, रे मेरे को जो मोहम्मद जी ने याद किया, मैं शब्द स्वरूपी बेग यानी अति छिन्न में जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। पहुंचूंगा छन एक में जन अपने के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरू जब लग धरती आकाश। अब जैसे ये पुण्यात्मा जिनसे परमात्मा सीधे मिले हैं, ये कभी इनके संपर्क में रहे हैं, ये पुण्यात्मा कबीर साहब के पहले, और उस कारण उस परमात्मा शरण का मतलब है कभी भक्ति की है। जैसे आज आपने भक्ति करे और सत भक्ति प्रारंभ कर दी, और ये मान ले ना भी पार हुए तो फिर आगे कलयुग में ये चांस मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपकी कमाई गणी हो जाएगी, और इसके आधार पर हो सके आप स्वर्ग में भी बहुत दिन रहोगे, और फिर आगे सतयुग त्रेता द्वापर में भी आपके मनुष्य जन्म बनते रहेंगे, और फिर कलयुग में फिर आ जाओगे, ऐसे भी आपके साथ बन जाएगा। लेकिन फिर गई बात, कहानी तो बिगड़ गई सारी, जिसके लिए ये मेहनत परिश्रम किया था। तो ऐसे हजरत मोहम्मद जी ने कि पिछली प्यारी आत्मा थी परमेश्वर की, जैसे कभी सत भक्ति की हुई थी इन्होंने, इस कारण से भी वो विशेष लगाव उस परमेश्वर का होता है। तो कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी बेग यानी बिल्कुल शीघ्र पहुंच गया रे, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, मरी हुई मृत गऊ को हमने तुरंत जीवित कर दिया जब मोहम्मद का निश्चय आई। और फिर क्या कहा कि तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, ए कबीर आप तो वास्तव में दरवेश कहो माने संत कहो, अर्चे अल्लाह आप ही हो। और मोमन मोहम्मद का, मोमिन यानी मुसलमान मोहम्मद का फिर गया अंदेशा, फिर उसका संशय निवारण हुआ। उसके बाद कबीर साहब नहीं मिले, उसको पता लग गया था कि ये अब दुख आई तो मुझे याद कर लिया, और पहले मैंने कितनी विनय करी थी तो सतभक्ति संदेश दे दे, फिर भी नहीं माना था। और फिर उस समय भी परमात्मा ने कहा था कि अब भी मान कर तू ये संदेश पहुंचा दे उस परम पिता का। वो मौन रहा था, बोला नहीं, फिर भी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि वो उस जबराइल नाम के देवताओं ने बहुत डरा रखा था, उनको बहुत बुरा, उनको भय बैठा रखा था काल के देवता ने, दूतों ने। तो उसके बाद कबीर साहब नहीं मिले उस हजरत मोहम्मद को। इसलिए तो आपने कुरान शरीफ में देखा था, अब यहाँ इतना समय नहीं क्योंकि आगे चलना है, कि वो कबीर परमात्मा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, के उस पर भरोसा रखना। अब ये संदेश तो उससे डरते हैं, उसका बताते हैं भगवान वो है, और फिर अपनी तरफ से उनको दिशा गलत दे देते हैं। तो ऐसे फिर क्या हुआ बाद में, ये बकरे और गऊ काटने की कैसे रस्म पड़ी। जब तक हजरत मोहम्मद रहे तब तक तो उन्होंने ये कुरीति नहीं प्रारंभ होने दी। 1,80,000 जब लग जीवित रहे, उन्होंने कभी ये मांस खाना या बलि चढ़ाना, बकरे काटना या ईद बकरीद मनाना नहीं मनाने दिया उन्होंने। अब क्या होने लगा, बाद में कई 100 वर्ष के बाद अब फैसला कर ली कि आने वाले उनके वंशजों ने कि जिस दिन हमारे हजरत ने बकरा मारा था उसको याद बनाने के लिए बकरीद मनानी चाहिए, ताकि याद रहे कि इस दिन हमारे पीर ने, हमारे नबी ने और ऐसा कमाल किया था। उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, बकरा उस निश्चित दिन को बकरे को हलाल कर देते, प्यार करके कहते इसको मारेंगे नहीं, झटका नहीं मारेंगे, धीरे धीरे कलमा पढ़ते रहना, कलमा पढ़ते मार देना। अब वो कलमा पढ़े और वो रोए बेचारा, आत्मा उसकी तड़प तड़प कर प्रवान निकले। फिर कहते हैं इनको जंगल में डाल दो, यो कलमा पढ़ दिया ना, अब मांस को नहीं खाना, नहीं तो अपना धर्म भंग हो जाएगा। जंगल में डाल देते, रेशम बना दी। ऐसे फिर गऊ जिस दिन जीवित की थी मृत्यु करके, ऐसे गऊ का प्रारंभ कर दिया। अब ये चल पड़ा सिलसिला, गांव गांव नगर नगर में ये दिन मनाने लगे। और फिर पड़ गया दुर्भिक्ष, यानी अकाल गिर गया। इतना भयंकर अकाल गिर गया कि पत्ते भी खा खा छिक लिए इंसान, वर्षों में पत्ते भी ना रहे। उसी समय ये दोनों पर्व आ गए, बकरीद आ गई। अब ऐसे हर स्थान पर, हर जगह जगह पर वो बकरीद मनाई, बकरा हलाल किया, जंगल में डाल दिया। और भूखे मरते कुछ मुसलमानों ने उसका मांस खा लिया बकरे का। इस बात का अन्य मुसलमानों ने एतराज किया, भी मुसलमान होकर मांस खा लिया, इसका निकम्मा काम कर दिया, इसको जाति धर्म से निकाल दो, इसको ये कर दो, इनको सजाएं दो। ऐसी सजाएं दी जाती थी उनको कि अगर मांस कोई खा लेना, फिर उस प्राणी के बदले में, जैसे एक बकरा खा लिया
मार दिया, या कोई किसी ने वैसे भी जीव हिंसा कर दी किसी मानुष की, वो सजा दी जाती थी कि या तो 10 ऊंट या 100 ऊंट या 50 ऊंट ऐसे निमित्त किया करते थे, और ऊंटों को खाना नहीं, उनको बेच के, क्योंकि पहले धन यही होता था उनको बेच के धार्मिकता भंडारे धर्म में लगाओ, ये सजा दी जाती थी अगर कोई ऐसा मांस खा लेता था या कोई जीव हिंसा कर देता था। तो ऐसी ऐसी घटना हर जगह होगी, सभी जगह से कई लोगों ने मांस खा लिया। उनकी सजा के लिए फिर मुख्य मौलवी काजियों के पास ये घटना पहुंची, बात पहुंची, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बात बिगड़ गई। अब क्योंकि मांस खाने वाले को सजाए मौत भी दे दे तो भी थोड़ा था, ऐसा प्रावधान मुसलमान धर्म में बताते हैं प्रारंभ में। अब उन्होंने सोचा भी इतना को सजा देना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हजारों की संख्या में दोषी पाए गए। जब मुख्य एक स्थान पर वो सबकी शिकायत पहुंची, निर्णय लेना था क्या सजा दें, तो उन्होंने एक सलाह बना ली, भाई देखो ये अच्छा नहीं, इस तरह सबको सजा देना, ये कह दो कि कलमा पढ़ने से वो बकरे का मांस पवित्र हो गया था, वो तो प्रसाद बन गया था, और भाई वो प्रसाद तो खाया ही इन्होंने, लेकिन वैसे कोई जीव हिंसा करके बकरा काट के खाएगा तो वो उसको महान पाप होगा, खबर उसको बड़ी सजा मिलेगी। अब उनको माफ कर दिया, इस बात को सबने मान लिया, भाई ठीक है जब आदेश सही है तो बकरा कलमा पढ़ दिया था, इसके लिए इसको ये तो प्रसाद बन गया था। अब उस समय उन महापुरुषों का ये बचाव करना अत्यावश्यक हो गया था, और इस प्रकार फिर यह कुरीति का रूप धारण कर दिया। अब आज इसका ये भयंकर रूप धारण हो गया। ऐसे फिर गऊ का समय आ गया, अब वो काट तो देते पर जीवित ना कर सकते। अब और हजरत मोहम्मद ने काटी भी और जीवित भी कर दी। अब यहाँ कबीर साहब अपने प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद की फिर बड़ाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि अपने सर नहीं लेते अपनी बड़ाई को, कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फेर जवाई हंसा रखा गोसत न भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो कितनी प्यारी बात कही कि तुम अगर उनकी नकल करते उन महापुरुषों की, तो उन्होंने तो वो गाय मारी थी ना शब्द तक, और फिर जीवित कर दी थी, मांस नहीं खाया, वो जीव उसका नो का नो सुरक्षित कर दिया था। और ऐसे पीर मोहम्मद भाई हंसा रखा, उसका जीव बचा दिया, हंस माने जीव, ज्यों का त्यों बचा दिया, और मांस नहीं बाख्या, मांस नहीं खाया बख्या। ऐसे पीर, ऐसे महापुरुष थे, ऐसे देव वो गुरु थे तुम्हारे हजरत मोहम्मद, अरे तुम ये गलती कर रहे हो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, देखो मुसलमानों, काजियों को और मौलवियों को की तरफ संकेत करते हुए कहते कि ये अगर इन काजियों को, मुल्लाओं को अगर ये पूरा विश्वास है कि बकरा, क्या कहते हैं ये कि हमने बकरे की रूह ना स्वर्ग भेज दी बिष्ट में, और हम तो फिर ये पवित्र कलमा पढ़ने से मांस पवित्र हो गया, उस प्रसाद रूप में खाते, जरूरी खाना चाहिए सभी ने। अब कबीर साहब कहते ना दानो, अगर ऐसे गर्दन देने से और ये इस बकरे की रूह पहुंच जा स्वर्ग में, तो कौन नंबर आने दे भाई बकरों का। शेख फरीद जैसे, मंसूर जी जैसे महापुरुषों ने, और मूसा जी जैसे ने, हजरत मोहम्मद जी जैसा ने अपनी घोर तपस्याएं की थी, जैसा उनको साधन मिला इस स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और उन्होंने मंसूर जी ने अपना शरीर सौंप दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर भी उन्हें परवाह नहीं की थी। और तुम बकरे को स्वर्ग भेज रहे हो और आप पीछे रह गए। अगर तुमने पूरा विश्वास होता ना, पूरे परिवार पर कलमा पढ़ देते और स्वर्ग में पहुंच जाते। कौन रहे ऐसे गंदे लोक में, कितने कष्ट इसमें। तो कहते हैं जय या रूह, एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका। अब हजरत मोहम्मद ने तो वही प्रार्थना की थी जब गाय नहीं जीवित हुई, अल्लाहू अकबर। अब वह क्या करते हैं लोग, वो एक तो मस्जिद में चढ़ जाएगा ऊपर मुल्ला तय, ए अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ए भगवान, हे अल्लाह, इसको बस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना भीष्ट में। और एक वो बोक बकरा, उसकी गर्दन काटी जा रही, वो मिमा का वो रो का तड़प रहा है, और तुम उसको सिफारिश करे वो परमात्मा को, तुम्हारी सिफारिश मानेगा जो दूसरे की हिंसा करे वो परमात्मा। तो कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा। मुझे लग गया धोखा, ना तो मुल्ला स्वर्ग में जावे और न बकरे को तो जाना कहाँ, बेचारे उसकी गर्दन काटी जा रही। फिर क्या बताते हैं
कि भाई आज जो मुल्ला बकरे काट रहा है ना, अगले जन्म में बकरा तो मुल्ला होगा और मुल्ला बनेगा बकरा, ये अपना बदला लेगा। ये बदला नहीं उठला तुम्हारा, चाहे कितने सिर पटक लो, ऐसे जुल्म करते रहोगे तो। परमात्मा कबीर साहब बताया करते थे। फिर कहते हैं कि जय या रूह ते बिस्ट पठाई, अगर तेरे पर पूरा विश्वास है कि तने इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया तो कर तदबीर कबीला भाई। जब जाने तो अपने परिवार ने पढ़ दे कलमा एक वह, कर तदबीर कबीला भाई। अब इन बातों से मुसलमान तो नहीं नाराज हुए, मुसलमानों के गुरु नाराज हो गए, जिनकी रोजी रोटी और सच्चाई सामने आवे थी। वो कहने लगे ये तो बड़ा नीच है, फलाना है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। एक दिन क्या हुआ, सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, और कहाँ पहुंच गया, काशी में, बनारस पहुंच गया। तो और बनारस में, काशी में हिंदू राजा वीर देव सिंह बघेल का शासन था, और उसमें मुसलमान उनसे शिकायत नहीं कर, और उधर से वीर सिंह देव बघेल कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। तो मुसलमान लोग इसलिए चुप रहते थे कि अगर वीर देव सिंह को इसकी शिकायत करेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि इनका शिष्य है। और जिस दिन वो दिल्ली के बादशाह सम्राट वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचे तो उनको सुअवसर मिल गया। उन्होंने जाकर शिकायत की, कहने लगे जी एक काशी में जुलाहा है, वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो काफिर है और हमारे मजहब की तौहीन बहुत करे। भगवान राजन, हमारा कोई जीवन नहीं छोड़ रखा उसने, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। और वो कहता मैं खुद अल्लाह हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मैं वही अल्लाह अकबर हूँ जिसकी तुम रोज पुकार करते हो। और मुसलमान धर्म इतना आरूढ़ है, अब तो नरम हो गए थोड़े से, कि कोई यूं कह देना कि भगवान आकार में, उसको कहते हैं बेशक वो सजाए मौत दे दो, वो झूठ बोल रहा, वो पाखंडी है, भगवान आकार में नहीं है। और कुरान शरीफ बताओ आकार में, उसका नाम कबीर। तो इससे क्या है कि इन दो मुसलमानों का दोष नहीं, मुसलमानों के गुरु पीर जो लास्ट में उन पवित्र आत्माओं के बाद जो वे पेट भर हो गए, इन्होंने ना शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे हिंदुओं के जो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों उठाकर देखा नहीं उन्होंने लिखा क्या है, ऐसे अब सिखों के। अब उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में क्या संकेत आदेश उस पवित्र आत्माओं का, वो नहीं पढ़ पा रहे, अपनी दंत कथाओं तक फिर इनको मांस खाने पर आरूढ़ कर दिया। एक छोटी सी पुस्तक है मेरे पास सिख धर्म की, उसमें क्या लिखा है कि जैसे ना बकरा तो खाओ लेकिन ऐसे मत, ऐसे हलाल मत करो जैसे मुसलमान करते हैं, झटका करके खा लो, कोई पाप नहीं। या भी वो अब पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में कहीं है ऐसा वर्णन नहीं है। तो अब ऐसी दंत कथाओं की कहानियां बन के यह बात बिगड़ेगी। सिकंदर लोधी बड़ा जो ना इस बात से क्षुब्ध हुआ और एक आध दिन कह दिया जी हमारी कोई सुनवाई ना करता, ये यहाँ का राजा हिंदू है और ये इनका शिष्य है। सिकंदर बोला भी लाओ, बुला के उसको पकड़ के लाओ, उसको कौन ऐसा कमबख्त। अब गए 10 सिपाही गए एक व्यक्ति को, एक आदमी को पकड़ने के लिए। जब कबीर साहब को लेकर आगे और खड़ा कर दिया, हजारों की संख्या में दर्शक भी और वो काजी और मुल्ला सारे इकट्ठे हो गए। तो एक गऊ मंगा रखी थी कि ये अपने आप को खुदा कहता है ना, कबीर अल्लाह कहता है, तो आज परीक्षा लेंगे इसकी। और ये क्योंकि पहले भगवान से डरा बहुत करते थे, हिंदुओं से मुसलमान, अब तो सबका भय निकल गया, क्योंकि नास्तिकता की तरफ चल पड़े हम। जब तक ये सत भक्ति फिर नहीं मिलेगी तब तक हमें फिर डर भगवान का हो नहीं। उसमें डरा बहुत करते, बेशक राजा था, उसने सोचा कहीं कोई वही ऐसा व्यक्ति है जब ऐसा कह रहा है तो कोई बात हो सके इसमें, तो पहले परीक्षा लेता हूँ। एक गाय मंगवा ली जो गर्भवती थी, गब्बन गाय मंगा के खड़ी करवा ली वहाँ पे। और कबीर साहब को जब लाके खड़ा किया तो राजा सिकंदर लोधी बैठे और साथ में मंत्रीगण, हजारों की संख्या में दर्शक और राज दरबार के सामने। कबीर साहब से कहा उसने, सिकंदर लोधी ने, कि बोल कबीर तू कौन है, अब कैसे बैठा मौन, अब क्यों चुपचाप बैठ गया तू, आके बैठा दिया नीचे कबीर साहब को। अब बोलता क्यों नहीं तू अपने आप को अल्लाह कहने वाले, तो खुदा बात कहता अपने आप को। कबीर साहब खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर और गरीब दास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर, मैं वही अकबर हूँ जिसको तुम रोज याद करते हो, मैं वही कबीर हूँ।
हम ही अलख अल्लाह हैं। अलख माने जिसको तुम बेचून कहते हो, जो दिखाई ना देता, निराकार, वो अल्लाह मैं हूं। और कुतुब, गोश और पीर, वास्तव में कुतुब भी मैं हूं, गोश भी मैं हूं और पीर भी मैं हूं। अर्थात वास्तव में जो वास्तविकता भक्ति दूंगा गुरु रूप में मैं ही हूं, और जो राहत दूंगा वो मैं ही हूं। यानी भगवान भी मैं हूं और वास्तव में गुरु भी मैं ही हूं। जैसे रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दो जान से। तू ही भगवान, तू ही दास, तू ही देव, तू ही जगत गुरु, तू ही तत्वदर्शी, सब कुछ तू ही है परमात्मा। और आप ही अपना सब रोल करके हमारे के उद्धार कर रहे हो। जब ये कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब, गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी। खालिक माने सारी सृष्टि का मालिक, खलक होती है प्रजा, सारी सृष्टि, और मैं उसका खालिक माने मालिक। मैं सबका धनी हूँ और मेरा नाम कबीर, मैं कुल मालिक हूँ, जगत गुरु। इस बात से सिकंदर लोधी, क्योंकि राजा था, एकदम क्रुद्ध हुआ। कहने लगा भी अगर तू अल्लाह है ना तो तेरी परीक्षा लेते हैं नहीं। अगर ये गाय कटवाता हूँ, इसके टुकड़े करवाऊंगा, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने जो नबी था वो प्रभु का कृपा पात्र था, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मृत्यु मार के। अगर तू गाय जीवित कर देगा जब तुझे अल्लाह मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन को अभी सभा में कलम कर दूंगा। अब क्या किया, आदेश दे दिया सिकंदर लोधी ने कि इसको विस्मल कर दो, इस गाय को विस्मल कर दिया। धार्मिक लोग पहले भी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा पहले, और फिर उसको गाय को ऐसे काट दिया, दो टुकड़े कर दिए, बीचों बीच माँ और बेटा के दो टुकड़े हो गए। अब कहने लगा इसको जीवित कर दे, इस गाय को जब जानू तुझे तो खुदा अल्लाह है। कबीर साहब खड़े हुए, एक थपकी उसकी माँ के गाय के शरीर का लगा दी, एक लगा दी बच्चा के, वो दोनों जीवित हो। ऐसे दोनों जीवित होकर खड़े हो गए, निशान भी नहीं था जैसे कटे हो कभी। और बच्चे को लगा के माँ के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी ठोक दी। बोलो सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय। और फिर जब ये देखा करिश्मा, सबके पैरों तले की मिट्टी निकल गई। सिकंदर लोधी खड़ा खड़ा मुख की तरफ देखा, ये के कहानी बन गई। तब उस परमेश्वर ने कहा था, गौआ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। कहने के नादानो, तुम इस गाय का दूध पियो, घी खाओ, और इसके बच्चे जो है तुम्हारा हल चलावें, और इसी का फिर तुम एक बार मांस खा के इसका काम बिगाड़ रहे हो। ऐसा जुल्म मत करो तुम। गौ अपनी अम्मा है, माँ क्यों कहते हैं? जिसका दूध पियो वो माँ कहवावे। माँ उसी को कहते हैं जिसका हम आहार ले, दूध पिया उसको माता कहते हैं। इसलिए कहते हैं गौ अपनी अम्मा है। सबको, हिंदू और मुसलमानों को मना नहीं करती चाहे कोई दूध पियो, और फिर तुम इतना इसके साथ जुल्म करते हो। आपने एक बार इसका मांस खा के काम बिगाड़ दिया, या मानो 10 वर्ष तक तुम्हें दूध भी दे और घी भी दे और खूब थारा आहार पोषण करे तुम्हारे पेट का, बच्चों का। इस निर्दोष पशु को मार देना कौन से मजहब और शास्त्र में लिखा है? तब कहा था कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगत जिन्नी कर चलाया। कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, यानी सबसे ऊपर वाले आसमान पर सतलोक में वो अल्लाह यानी पूर्ण परमात्मा का तकत, यानी वो उनकी राजधानी, वो स्थान है। अल्लाह अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और उस परमात्मा की दृष्टि से एक जीव भी नहीं बचा है। वो इतना समर्थ है उसके निराकार रूप में, यानी उसकी शक्ति, उसकी जैसे राजा है निराकार शक्ति, उसका खोप हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है, और आकार में वो अपने दिल्ली बैठा है। तो ऐसे कहते हैं अर्श कुर्स पे अल्लाह तकत है, पर खालिक बिन नहीं खाली। उसकी रेंज के, वो सब उसके रेंज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो समर्थ परमेश्वर एक सेकंड में हर एक का निरीक्षण रखता है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य आज हम यहाँ भी देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ व्यक्ति मेरे पास है, और वो ऐसे ही वो परमात्मा हर जीव के ऊपर उसकी दृष्टि है, हर जीव के। तो क्या बताते हैं कि अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, और वो खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पास पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वह पैगंबर तो पवित्र आत्मा थी जो हजरत मोहम्मद मूसा जी जैसे, और साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के कृपा पात्र थे, जिसकी भी उपासना कर रहे थे। जैसे वो शिव के उपासक थे, तो शिव के, मूसा जी विष्णु लोकता आए थे, विष्णु जी के कृपा पात्र थे, और ईसा जी भी विष्णु लोकता आए थे, वो भी कृपा पात्र थे उन्हीं के। तो कहने का भाव ये है, और आदम जी जो थे वो ब्रह्मा के कृपा पात्र थे, ब्रह्मा के लोकता आए थे।
तो वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब, साहिब माने भगवान के, भगवान माने जिस इष्ट की जो साधना करता उसी भगवान के वो कृपा पात्र रहे हैं, उन पर उनकी छत्र साहिब ने। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, पाक माने पवित्र आत्माएं थी साहिब के अब्दाली। और फिर कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है खालिक बन्नी खाली, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, उस अपने भगवान का, किसका, शिव का, रसूल माने अवतार कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन्नी कर चलाया। और फिर तो सारे कापे खड़े खड़े खिसक गए नीचे नीचे, सॉरी ये तो भाई बात बिगड़ गई। और परमात्मा ने उस सिकंदर लोधी को ऐसा रूप दिखाया, बिल्कुल तेजो में, भयंकर नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक परमात्मा का शरीर दिखाई दिया, इतना सुंदर तेज। चरणा में गिर गया और पैर पकड़ कर माफी मांगे कि अक्षमा करो अल्लाह की जात, अक्षमा करो खुदा, मुझसे गलत होगी, मेरी गलती होगी, पापी को माफ कर दो। समेत मुकुट के चरणों में गिर गया सिकंदर लोधी, दिल्ली का सम्राट। तब कबीर साहब बोले ठीक है, अपनी भाई भक्ति करो ढंगता है, और हम किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं कर रहे, हम वही बतावें जो हमें बताना चाहिए था, हम गलत नहीं बता सकते। ये आपके जो गुरु हैं हिंदू और मुसलमानों के, इन्होंने ना तो अपने शास्त्र पढ़ रखे, और तुमको शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना करा के नादान आपको नरक के भाग्य और काल के मुख में डाल रहे। मैं तुम्हारी भले के लिए कह रहा हूँ, मानना मत मानना ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर कष्ट उठाओगे जो परमात्मा का आदेश उल्लंघन करके। सिकंदर लोधी ने उस परमेश्वर के लिए पालकी मंगवाई और पालकी में बिठाए मालिक को, और आगे बैंड बाजे बजा कर झोंपड़ी तक पहुंचा गया कबीर, और साथ गया उनके साथ साथ, और आदर से फिर चरण वंदना लेकर वापस आया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वहां जा लिए ना परमात्मा, जब उसकी माँ मुंह बोली माता कबीर साहब की नीमा लगा कर अपने बेटे ने सीने तय परमात्मा को, और न्यू कहती रहे क्यों मत छेड़ा कर बेटा, तो इनको ये आदमी नहीं है बेटा, ना हिंदू ना मुसलमान। क्योंकि देखो गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में यूं लिखा है कि तीनों गुण तक के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, ये राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन, ये तो राक्षस स्वभाव के हैं। अब मुसलमान भी शिव के उपासक और हिंदू भी शिव के उपासक, दोनों लड़े बच्चों की तरह, जो कह वो क्या हमारा अल्लाह बड़ा, वो न्यू क्या हमारा राम बड़ा। अरे बच्चे लड़ा कर छोटे छोटे, वो न्यू क्या आग्रह। अब जैसे दो बच्चे, एक बालक ने न्यू कह देना छोटे ने मेरा पापा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा पापा है, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर मुक्का मुक्का हो जाए, और पापा एक दोनों का। तो ऐसे ये लड़ाई अज्ञान पड़े की, और इन कारण इनका ये अनजान संत है, ना हिंदू धर्म से परिचित, ना मुसलमान धर्म से परिचित वर्तमान के, और ना ईसाई अपने मूल शास्त्र से परिचित, ना सिख अपने मूल उस गुरु ग्रंथ से परिचित के इसमें क्या वर्णन उन महापुरुषों का है। इस करके हम अलग अलग बने बैठे, और इसको सोचे समझे विचार करें तो फिर एक हो जाएंगे जैसे। और ये संदेश वो परमात्मा में देने आए थे। अब सिकंदर लोधी तो आ गया और बहुत प्रभावित हुआ, फिर भी बहुत से ऐसे कारण बने। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने सब अपनी, क्योंकि ये गुरु लोग नहीं माना करते, इनमें मान बढ़ाई घनी हो जाती है, और मान बढ़ाई जिसमें हो जाती वो कभी नहीं माने, उस वो चाहे मृत्यु बेशक हो जाए, वो अपनी भूल को भी अपनी गलती ने भी स्वीकार नहीं करते। आम समाज तो मान सकता है। क्या बताया कि कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। घर भी त्याग देंगे और भाई पत्नी को भी त्याग सकते हो, और जब बन जाओगे ना महंत या संत नकली, और फिर कहते मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता, चाहे कितने युग बैठे रहो। साहिबा ने भगवान परमात्मा के साहिब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक
इन चारों को त्याग के जो चाहे पुरुष अलेख। ओए होए, अलेख माने अवर्णनीय, उस अवर्णनीय परमात्मा को जो चाहे समझो। इन चारों ने छोड़ कर रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई ने संताई ने नकली संत बने बैठे, इनको जो त्याग के ऐसा कोई एक मिलेगा उस परमात्मा के दरबार में। नो के गायक सौदागर बहुत गणे, ये सभी सौदागर है, लेकिन चार चीज चाहते हैं ये रिद्धि सिद्धि मान और मेहनत। और उस परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई एक सौदागर है जो सब ने त्याग कर परमात्मा को चाहे। एक समय क्या हुआ, इन नकली गुरुओं ने हिंदू और मुसलमानों क्या ने के स्कीम बनाई, भैया किसी प्रकार नहीं मानता, और इसने मार कबीर साहब को काटा, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसने? शेख तकी ने, जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। और ऐसे गुंडे ले गया 3-4 रात ने कि यूं तो मानता नहीं, जो ऐसे करेंगे ठीक इसको। अब टुकड़े टुकड़े कर दिए परमेश्वर के। रुई जैसे वो गुंडे बताओ थे ने, बोले हम तो ऐसे तलवार मारते थे, रुई में लगे थी, हमने तो कोई करड़ापन लगा है कोई नहीं इसमें। और जब वो चलन लगे ना, शेख तकी ने सोचा अपन की बात साथ ही गया हुआ था, कट गया टंटा। तो कबीर साहब खड़े हो गए और कहने लगे, आ जाओ भाई शेख तकी बच्चों, कुछ दूध पान करके जाना, रात का टाइम, चांदनी रात। अब वो बुढ़ा ने देखा कि तो उठ गया भाई आदमी, ये तो जीवित हो गया, उनका डर गए हुए भयभीत हो गए और उनका अंदर ही पेशाब निकल गया। 3-4 का तो बुखार चढ़ा रहा कई दिन तक। परमात्मा गए, उनको कहा भाई कोई बात ना बेटा, मैं मरने वाला आदमी को नहीं, क्या इस बेवकूफ़ के चक्कर में तुम शेख तकी के चक्कर में मत आइयो बेटा, और कोई बात नहीं, मैं भूत भी नहीं प्रेत भी नहीं, और मैं तो भाई जो हूँ वो तुम बाद में समझ पाओगे। जब उनका बुखार उतरा, उनके सीने से लगाया मालिक ने, यानी अपने को मारने वालों के भी पास जाकर उनका कल्याण करना पड़ा उस दाता ने। मालूम है उसको कि ये गुमराह किए गए बोली इन नादान संतों के द्वारा। और एक बार कबीर साहब को सरसों के उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डलवा दिया शेख तकी ने कि हम जानेंगे अल्लाह इसको, क्योंकि सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया था। ये सब वो भयंकर बीमारी थी सिकंदर लोधी की, कितना ठीक नहीं हुई, ना जंत्र से ना मंत्र से ना वैद्य से ना किसी दवा से तड़फ रहा था। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा था, कबीर साहब ने तुरंत ठीक हो गया। और ऐसे कबीर साहब के गुरुदेव श्री रामानंद जी की हत्या कर दी थी सिकंदर लोधी ने किसी कारण से, फिर बताएंगे कथा बात में आपको। और जिसके वो फिर तुरंत कबीर साहब ने उनकी आंखों के सामने उस सिकंदर लोधी को जीवित कर दिया था। शेख तकी की एक जिद के ऊपर कि मैं जब मानूं कोई और मेरे सामने मुर्दा जीवित करे, तो एक शव बहता हुआ आ रहा था 13 वर्ष के बालक का, एक नहर में सिकंदर लोधी और हजारों सैनिकों के सामने परमात्मा ने वो भी जीवित कर दिया था, और अपने बच्चे के रूप में कमाल के नाम से अपने साथ रखा था। लेकिन बुद्धिहीन प्राणी मान्या नहीं, तो कहने लगा हम तो जब माने, जब इसको कढ़ाई में तेल में फूंक के देखेंगे भगवान है। अब सिकंदर लोधी भाई डरे अपनी उसने कि ये शेख तकी जो है सारे मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों में सबसे 1 नंबर का पीर है यो, और इसकी सब मानते हैं कहीं तेरे राजकाज में खतरा ना हो जा। चुप हो गया। तो कहने का भाव ये है कि कबीर साहब को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में रख दिया। वो तो रखना के वो कहने लगे पटको इसने ठाक। कबीर साहब बोले भाई ये तकलीफ भी मत करो, ये भी कष्ट नहीं देता मैं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। कबीर साहब उस कढ़ाई में जाकर से बैठ के जैसे बिल्कुल सुहाने जल में बैठ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो किसी जल का या तेल का, उसमें ऐसे बैठे हैं और तेल ऐसे उबल रहा, नीचे पूरे लकड़ डाल रखे, खूब जला रखा, नहीं 100 भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा है उसका। तो उस समय सिकंदर लोधी ने सोचा भाई महाराज जी मर नहीं रहे, तो शेख तकी बोला इसने ना तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंत्र थे, तेल गर्म नहीं रहा, अब ये बड़ा जादूगर है। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई चल चेक कर लेते हैं, शायद यार ठंडी होगी हो। कबीर साहब कहने लगे राजन इस नादान के चक्कर में आकर इसमें उंगली मत दे देना, उंगली ढूंढी नहीं पाओगी तो बहुत गर्म है। सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी भी तो बैठे हैं, क्या फर्क पड़ा है, महाराज जी भी तो बैठे, मेरी उंगली में क्या होगा। उंगली दी ऐसे
जितनी उंगली गई थी ना उतनी ही कट के अलग होगी, इतना तेज टेम्परेचर था। और बेहोश हो गया सिकंदर लोधी, पड़ गया पछाड़ खा के, चक्कर आ गया पीड़ा से। परमात्मा बाहर आए, बाहर आकर के उनको होश में लाए, उस पीड़ा से फिर बेहोश हो गया क्योंकि उंगली कट गई थी कती। परमात्मा ने क्या किया, पकड़ के उंगली पूरी कर दी, सारे देखे आप पूरी होगी, दर्द रहा है नहीं, फिर बैठ गए। सिकंदर लोधी ओए होए चरणा में गिर गया, माफी मांगे, हाथ जोड़े, परवरदिगार मैं विवश हूँ, क्षमा करो। कोई बात ना बेटा, सारे विवश है पर हम विवश नहीं है किसी के। बोलो सतगुरुदेव की जय। उस शेख तकी का फिर भी चैन नहीं पड़ा, तेरी प्रभुता गई। और ये सिकंदर लोधी तो कबीर साहब को ज्यादा चाहेगा, तेरी यहाँ चौधर खत्म होगी। अरमान बढ़ाई का झगड़ा यहाँ सारे लोग करें और भगवान इससे दूर है। फिर मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा, जी सिकंदर लोधी से कहा कि एक परीक्षा और लेंगे। वो क्या ली, एक जेरा कुआ था बहुत गहरा बिना पानी का, बहुत पहले 150 फुट 200 फुट गहरे कुएं हुआ करते। और वो भी जेरा क्या होता था, उसके नीचे की मिट्टी बहुत दूर तक बह जाती थी, उसका नागरा कितना लंबा चौड़ा होता था। कहते इसमें डालेंगे इसको और ऊपर से कंकर पत्थर ठोकेंगे, अगर फिर जीवित हो गया फिर देखेंगे। ठीक है, शेख तकी ने ले जाके कबीर साहब को, कबीर साहब उसमें छलांग लगा गए। मालिक ऊपर से हजारों की संख्या में समर्थन जा रहे शेख तकी के, उसमें कंकर, झाड़, झाड़, कांटेदार झाड़ियां, कीकर के छड़े और गोबर, गारा, छोटी ईंट ऊपर तक ठुकवा दिया ताकि देखेंगे बच गया यो। तो क्या किया, अपने हाथ पैर मुंह धो के सारे वो 10-20 जने पहुंचे सिकंदर लोधी के पास और कहने लगे, कहाँ गया वो तेरा गुरु पीर, कहा करते थे भगवान है, अल्लाह है, कर दिया काम उसका, अब देखेंगे कहाँ से आएगा। सिकंदर लोधी कह रहा कि किसकी बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो, कबीर की। कहते वो बैठे गुरुजी तो अंदर कमरे में, जिस कमरे में ठहरे हुए थे सिकंदर के पास, उसी कमरे में कहने लगे वो बैठे गुरुदेव। तो कहाँ बैठे, अब देख जाके देखे तो सामने बैठे। कहा जा शेख तकी, नौकर का मुंह चाल पड़ा, निकम्मी आत्मा, फिर भी नरम नहीं हुआ। वो कहते हैं साकट और साकट सनका जेवड़ा ये विज्ञान तय कर डावे। हर चीज नरम होती है, संतों के सामने नीच आत्मा कर डाया करती है और फिर उसका हर्ष बहुत बुरा होता है। अब जब इन्हें देख लिया ना भाई ये तो किसी प्रकार भी काबू में नहीं आ रहा, अब क्या सोचे इसका। इन्होंने क्या सोचा, हिंदू और गुरु मुसलमानों के इन नकली गुरुओं ने मिलकर एक झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा सभी संतों और मेहनतों के, क्योंकि एक मेहनता के पहला 100 200 शेष हुआ करते, हजार शेष वो होते थे जो जिनको संत बना रखा रोजी रोटी मांग मांग के लान खातिर, वो हजारों की संख्या में होते थे। और कई हजारों की संख्या में गुरु, कई हजारों की संख्या में उनके शिष्य, सबको चिट्ठी भिजवा दी। और आम जीव भी कोई आओ, खुला भंडारा 3 दिन का लिख दिया। और एक और लिख दिया कि सबको 2-2 सरफी देगा और एक दौर साथ में जो भोजन खाने होंगे ना संतों को, वो 2 रुपये सरफी भी देगा। इस लालच में और गणे आगे, कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे, 18 लाख है परमात्मा, काशी में 18 लाख, 180 राती 180 आ जाए तो भी जो है ना सारे गांव ना ला दे। और लड़की वाले ने चिंता बनी रहती है कि भगवान कहीं राशन पानी कम ना हो जाए। 180 में और वहाँ 18 लाख है। रविदास जी और कबीर साहब ज्यादातर एकत्र रहा करते, क्योंकि कबीर साहब से ही रविदास जी को फिर नाम उपदेश मिला था। क्योंकि पहले तो रामानंद जी से दिलवाया कबीर साहब ने उनकी भ्रम तोड़ने के लिए कि जाति मजहब खत्म करी, जाति मजहब खत्म करी। और फिर रामानंद जी ने कह दिया भाई मेरा कोई शेष नहीं, क्योंकि उनको आत्म परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन हो गए थे, कबीर साहब सतलोक में ले गए थे, फिर दिखाए। तो उसके बाद नाम देना भी बंद कर दिया, अपने आप को गुरु भी डिक्लेयर नहीं किया, भाई मैं गुरु नहीं रहा तुम्हारा। तब रविदास जी ने कबीर साहब से उपदेश ले लिया था। यानी ऐसे जन महापुरुषों ने ये ज्ञान हो गया कि परमेश्वर है। तो रामानंद जी के जितने शिष्य थे जो योग्य थे, उन्होंने कबीर साहब की शरण में आ गए थे और वो उनके गुरु हो गए थे। रविदास जी और रामानंद जी ज्यादातर एकत्र रहा करते थे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की भूख सदा बनी रहती है। कबीर साहब भगवान आ रहे और प्यारी आत्मा रविदास जी। अब जो कहते हैं जो सुख संत की शरण के संग में वो स्वर्ग में भी ना हो, ऐसे शीतलता बनी रहती है। जब हम सत्संग में पूर्ण संत के पास आते हैं तो वहाँ ज्यादातर वहीं रहा करते थे। शाम ने देर तो जाया करते अपने घर में। आज जब अपनी झोंपड़ी से सुबह सुबह जंगल पानी यानी घूमने फिरने निमटने के लिए रविदास जी चले तो क्या देखा
वहां देखा भाई दुनिया बहुत घनी आई हुई है, 18 लाख की संख्या में। और वो पूछने लगे रविदास जी के भाई कौन हो, कहाँ से आए हो महापुरुष हो, आज क्या हो रहा है काशी में। और रविदास जी से पहले तो सैकड़ों ने पूछ लिया था उन, तभी कैसे आए हो, क्या हो रहा है, किस कारण से आए हो। वो कह रहे थे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं कि यहाँ भंडारा है भाई 3 दिन का। कौन कर रहा कि कबीर। कौन कबीर कि वही नीरू का पुत्र। रविदास जी उसके मुंह की मुख की तरफ देखा, भी कल शाम तक गुरुदेव के पास में बैठा था, कोई जिक्र भी नहीं था, कोई चर्चा नहीं चली कभी। तो उसने पूछा भी कोई पत्र है तुम्हारे पास। कहाँ, बगैर पत्र के थोड़ी आते हम। सबने वो निकाल इस्तार दिखा दिए। अब रविदास जी कहाँ का निपटने जावा था बेचारा, वो तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि आज बात बिगाड़ दी सही। वापस आ गए और कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा परवरदिगार अब और कोई अल्टरनेट नहीं रहा, अब तक काशी त्यागनी पड़ेगी अपने, अब कोई और इसका विकल्प नहीं बचा। आज तो ऐसा काम कर दिया इन कसाईयों ने। कबीर साहब बोले भाई क्या कर दिया कि भगवान वहां तो जहां तक देखा ना महापुरुष ये संत जन, कोई नागेर, कोई शरडीर, कोई फिरडीर, कोई वैष्णो, ना जाना कितने गाये पड़े हैं। और भगवान सबके पास पत्थर है, झूठे पत्थर लिख दिए किसी ने। और साथ में ये भी लिखा 3 दिन का भंडारा है और सभी संतों को, संतों को एक असरफी और एक दोहर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट कंबल टाइप, कंबल से भी अच्छी बहुत कीमती वस्तु सर्दियों का कपड़ा होता है, दोहर बोला करते हैं कि वो देगा। और ये भी लिख रखा है। कबीर साहब कहने लगे रविदास अपना बंद कर ले झोपड़ी का अंदर से सांकड़ और बैठ जा, और आज का दिन काट ले, शाम ने अपन निकल चलेंगे, रात ने अपने बच्चा ने सब ने लेकर। क्यों वो बोले बच्चे थे परमात्मा के, अपनी ना को पत्नी थी, केवल 2 बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे किसी शेख तकी की जिद पर। एक कमाली नाम की लड़की, एक कमाल नाम का पुत्र जो 12-13 साल की आयु के जीवित किए थे। और 2 उनके माता पिता मुंह बोले, माता पिता नहीं थे, दुनिया की दृष्टि में एक लीला करने आए थे। तो भी रात को निकल चलेंगे रविदास, दिन काट ले, आवाना को दरवाजा खटखना, बोलिए मत। अब उधर से परमात्मा बैठ गए अपना जैसे भजन कर रहे हो, और वहां पहुंचे अपने सतलोक में। परमात्मा करोड़ असंख्य रूप बना सकता है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सतलोक जाकर वापस आ सकता है। गरीबदास जी कहते हैं 1 पलक में साहिब मेरा फिरता 14 भवना। वो कहते मेरा परमात्मा 1 पलक में 14 लोक में घूमकर सबकी खबर लेकर 1 सेकंड में आ जाता है। 1 पलक में साहिब मेरा, भगवान मेरा, वो फिरता 14 भवना, भवन माने 14 लोकों में। इस पृथ्वी पर 14 लोक भी है पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में। तो वहां पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया, टेलीफोन कर दिया कि तैयार करो 9 लाख बैल, वहां की आत्मा सतलोक वाली प्यारी आत्मा 9 लाख बैल बने जिनके सिर पर सींग नहीं, और 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सामान सतलोक का अमृत हार, वो जलेबी लाडू पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े सारे बनवा के, और खीर के माट बड़े, और चावल बासमती तभी बढ़िया। और वहां आके अब 9 लाख तो बैल और साथ में बंजारे बनकर, और एक स्वयं अपना दूसरा रूप केशव नाम का बंजारा बनकर, केशव नाम रखे वही परमात्मा अलग से एक बंजारे का रूप बना के, और काशी के चौपड़ के बाजार में आके तंबू तान दिए, टेंट लगा दिए सफेद रंग के, कत्ती बिल्कुल स्नो व्हाइट, और ना मैं ले हूँ क्योंकि परमात्मा की लीला। और नीचे सफेद कपड़े बिछा कर उन पर रख दिए बर्तन, और जैसे चावलों की पाल डाल दी उनके अंदर, चारों तरफ से बंद टेंट, परमात्मा का आहार बिना पकाया पक रहा, ना चिपी रांधनी, और चौपड़ के बाजार पर लगी है चांदनी, परमात्मा के वो टेंट लगे। अब दुनिया तो लगी अपना भोजन पान, खावा भोजन जय जयकारो है, और केशव रूप में परमात्मा बैठे, और जो भी भोजन पावा उनको एक असरफी एक दोहर विदा करे, जैसा लिखा था पर्चे में, डेली हर भोजन के बाद। अरे कहता बेईमान 2 भी खावे, कोई बात ना, उनको भी देवे, खा लो तुम।
तो क्या हुआ, उधर से एक चिट्ठी डाल दी, किसको, सिकंदर लोधी को भी डाल दी कि आपके गुरुदेव यानी कबीर साहब की तरफ से कि एक भंडारा कर रहे हैं, आप जरूर आइएगा। शेख तकी ने वह पर्ची, तो उसका चाल थी, कहने लगे आपके गुरुदेव वहाँ भंडारा कर रहे हैं, चलोगे? तो सिकंदर लोधी बोला क्यों नहीं चलेंगे, पक्का चलेंगे। और 2-4 दिन पहले प्रस्थान कर दिया और निश्चित उसी दिन सुबह सुबह पहुंच गए जिस दिन भंडारा शुरू होना था। अब शेख तकी ने तो सोचा था कि ढूंढा नहीं पावा, कबीर इसको बना रहा था, उसको भगवान अल्लाह को कहे था, ये तो परम शक्ति कहा करते थे। शेख तकी साथ आना ही था क्योंकि उसका धार्मिक गुरु सिकंदर लोधी का, दिल्ली के बादशाह का। अब वहां जाकर देखा कि तो बिल्कुल उस शेख तकी की सोच के विपरीत कहानी होगी है। क्या कहानी होगी कि दुनिया जय जयकार करे और खावे मोहन भोजन, वो नाना व्यंजन, और जय जयकार जय हो कबीर की। भाई से भंडारे हमने नहीं देखे आज तक, हो क्या बात की, जैसा लिखा था वही मोर वीर सरफी सब प्रदान की जा रही है। भाई धन्य है इसके माता पिता ने, धन्य है ऐसा भंडारा करने वाले को। कौन है वो कबीर, उसके दर्शन हो जाए तो भाई हम गदगद हो जाएं, इसे महान आत्मा के दर्शन होने चाहिए। अब सिकंदर लोधी चर्चा सुन रहा, देखा वहां पर भंडारा जय जयकार हो रही। अब शेख तकी की तो मां सी मर गई, उसका तो घड़ों पानी पड़ गया, अकिया तो बात बिगड़ गई। तो फिर जय जयकार हो रही इसकी, एक तरफ बैठ गया मुंह लटका के, माथे पर हाथ रख बैठ गया के बनी। तो सिकंदर लोधी ने पूछा भाई यहाँ क्या, कौन है ये भंडारा देने वाला? कि कबीर साहब है। कहने लगे एक आदमी बैठा है इस टेंट में और वो कर रहा है। क्या नाम है उसका? केशव नाम बताता है। अब सिकंदर लोधी केशव दूसरे रूप में बैठे प्रभु के पास गए, केशव के रूप में बैठे थे। तो केशव से पूछा कि आप कौन हो? कबीर आपका क्या लगता, कबीर साहब आपका क्या नाता है आपका उनसे? केशव रूप में परमेश्वर आप ही कहते हैं कि मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, दोस्त हूँ। और उस मेरे पास एक पत्र गया था और शेख तकी ने कान ला के सुना, उसके टेंट के बाहर ले पास है, अके बतलावेंगे कि मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है दोस्त, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरे की सुनने वाले भी नहीं कहीं, एक छोटा सा भंडारा, 3 दिन का भंडारा जिसमें 18 लाख रोजी में एक टाइम में 18 लाख भोजन पावे और मोर सरफी साथ दे रहा है, नाना प्रकार के लाडू जलेबी रसगुल्ले, ये आइटम हमारे याद भी कोई ना हो, इतने बना रखे परमात्मा ने। तो कहता है शेख तकी तो बैठ गया, किलो पेट पकड़ गए, कहते रहेगी तो भाई कसूता काम इसे नदे छोटा सा कहते हैं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान क्यों नहीं आए, आप भगवान क्यों नहीं आए? तो केशव कहने लगा मेरा नाम केशव है और मैं उसका पगड़ी बदलियार हूँ, बंजारा हूँ मैं। और जब उसका दास यहाँ बैठा है तो उनको आने की क्या आवश्यकता है, उनकी मौज है, जब आओगे आ जाएंगे, उसको कोई कह थोड़े सकते हैं हम आ जाओ, उनकी मौज और रजा है, जब आओगे मालिक आ जाएंगे, हम तो उनके दास बैठे हैं यहाँ पर। अब सिकंदर लोधी के आंखों में पानी भर गया कि परमात्मा ऐसा भंडारा राजा नहीं दे सकता, जैसे कितनी बात बनावे। और इस परमात्मा जाने थे, उसके परिचित थे उसकी महिमा थे। फिर वहां पहुंच के झोंपड़ी पर हाथी पर बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में बॉडीगार्ड अंगरक्षक साथ सिकंदर लोधी के। कबीर साहब की झोंपड़ी के सामने जाके हाथी से नीचे उतरे अंबारी तय और कवाड़ खटखटाए, स्वयं कबीर साहब के वो दरवाजा खटखटाया कुटिया का। रविदास बोला जी लगता है यहाँ भी आगे हैं वो तो भंडारा मांगने वाले, भंडारे वाले। कबीर साहब बोले बोलिए मत, चले जाएंगे भाई, अपना बोलना नहीं अपन। वो तो अंतर्यामी थे पर लीला करें ना जाने के कर दे। तो जब दरवाजा खटखटाया तो नहीं बोले, चुप रहे। जब दूसरी बार फिर कहा कि दरवाजा खोलना परवरदिगार, सिकंदर लोधी आपके दर्शन करना चाहता आपका दास। कबीर साहब कहने लगे राजन आज दरवाजा नहीं खुला हमारा, हम तो दुखी हो लिए इस बनारस में, और आज रात के समय मैं अपने सब माता पिता और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा राजन। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, इन्होंने बहुत परेशान कर लिया मुझे, कभी मार रहे हैं, कभी काट रहे हैं, कभी कुएं में डाल रहे हैं, कभी तेल की कढ़ाई में डाल रहे हैं, और अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया मुख दिखाने जोग नहीं छोड़ा मुझे।
ऐसी लीला करे जैसे अनविज्ञ हो, कोई ज्ञान नहीं। तो इसलिए रामानंद जी कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, तू ही दास बनकर बैठ जाता है और तू ही भगवान का रोल कर रहा है सतलोक में, और तू ही वहाँ केशव बनकर बैठा है परमात्मा। तू ही साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश। सिकंदर लोधी कहता परवरदिगार आप किसी और को बहका सकते हो, ये दास आपको समझ चुका है, आपके से परिचित हो चुका है। हे परमेश्वर एक बार देखो तो वहाँ चल के कैसे रंग लगा रखे आपने मालिक, जय जयकार हो रही है आपकी, कितना भंडारा हो रहा है, आपके दर्शन के लिए दुनिया तड़फ रही है। आखिर में ये कहता कि अपने दास को दर्शन कर दो, एक बार मालिक दर्शन दे दो मुझे, मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ दिल्ली से चल कर आया हूँ कि इस बहाने दर्शन भी कर लूंगा अपने अल्लाह खुदा के। तो परमात्मा ने कहा कि खोल दे रविदास, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल दिया, समेत मुकुट के चरणों में गिर कर वो प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी अपने परमेश्वर के चरणों में और आंखों में पानी भर के कहते हैं परवरदिगार आपकी महिमा आप पे जानो मालिक, आम जीव के बस का नहीं है ये इतनी लीला, इतना संकट को सहन कर लेना। और एक बार चलो दाता, हर इंसान के मुख से ये निकल रहा कौन है वो कबीर, एक बार दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन होने चाहिए। भोजन के साथ साथ इसे महापुरुष के दर्शन हो जाए तो और ज्यादा आत्मा तरफ हो है। आपके दर्शनाभिलाषी सब उमड़ भीड़ इंतजार कर रही है, एक बार चलो मेरे दाता, मेरी प्रार्थना है। तब कहते हैं कबीर साहब खड़े हुए और झोंपड़ी से बाहर आए। जो ही परमात्मा झोंपड़ी से बाहर आए, गरीबदास जी लिखते हैं कि बरसे फूल आकाश तय, ऊपर तय उस परमात्मा के ऊपर सतलोक तय, वह सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। नो कति पत्ते पत्ते से और नो छा गया पूरा वहाँ पर सारा आंगन सुगंधित फूलों से और उस पत्तों से भर गया। अब रविदास जी चंवर कर रहे थे पीछे पीछे अपने गुरुदेव पे, ऐसे चंवर, सफेद चंवर आदर से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ गुरु ग्रंथ, इस ग्रंथ सदग्रंथ पर भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पर भी आपने कभी देखा वैसे करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार अंबारी में बैठो, हाथी की में, हाथी की अंबारी में बैठा लिए रविदास जी, कबीर परमेश्वर और साथ में सिकंदर लोधी। रविदास जी से कहा सिकंदर लोधी ने कि मुझे भी ये चंवर मुझे दे दो, आप तो सदगुरु की सेवा रोज ही करते हो, मुझे अवसर दे दो आज दास को सेवा करने का। रविदास जी से लेकर चंवर, और चारों तरफ की हाथी के ऊपर रूम बन जाता था, हाथी के ऊपर एक बहुत बढ़िया 8, 9, 10 फुट की ऐसा बढ़िया बन जाता था, और उसमें हवादार चारों तरफ के दरवाजे भी, उनको खोला भी जा सके ऊपर साइड में करके, और वो बंद करना चाहो बंद भी हो सकता है, ऐसे उसको मैन्युफैक्चर किया था कमर रूम टाइप। तो सिकंदर लोधी ने वो चारों दरवाजे खुलवा दिए, केवल वह चारों तरफ एक फ्रेम खड़ा, चारों तरफ से देखे मेरे भगवान ने। और सिकंदर लोधी चंवर करे ये दिखाने के लिए कि आम व्यक्ति नहीं है जिस पर राजा चंवर करे। अब वहाँ चारों जब पहुंचे सारे बाजार में कहे भंडार में पहुंचे, और जो देखे वो कहे भाई कौन है वो कबीर, नीचे वाले बतावे काशी के लोग कि वो बैठा कबीर, ये जिस पर ये कौन है जो चंवर करा के दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी है ये। अरे इस पे इस जुलाहे पर एक गरीब आदमी पर राजा ऐसा चंवर कर रहा है। वहाँ के लोग तो ऐसे कहें, और जो आम व्यक्ति जो बाहर से आए थे वो कहे ओहो ये तो चंवर के इसके ऊपर तना बेरा के कर दें तो भी थोड़ा। आम व्यक्ति जो बाहर के आए हुए जो अच्छी आत्मा होती हैं और पेट भर होते हैं वो तो अपना ठीक है, रोट पाड़ना है उनका अलग, वो तो बात ही अलग होती है, वहीं खाया करें और वहीं गाली भी देते हैं। उनको तो हमेशा ही ऐसी व्यक्ति के सदा ही रहे। और जो पुण्य आत्मा थी वो नो कहती भाई ईसा भंडारा, और नो हाथ जोड़े प्रार्थना करें वह धन्य है कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहब की। भाई ऐसे भोजन हमने नहीं खाए। अब क्या बताते हैं कि सारे बाजार के जहाँ 18 लोग आदमी भोजन पाओ, कितनी लंबी लाइन लगी होगी, 4, 4, 5, 5, 10, 10, 15, 20, 20, 100 लंबी। उन सारे में का घूमकर सारे बाजार में का घुमा के सिकंदर लोधी जान बुझ के ले घुमा के वापस आ गए जहाँ पर केशव रूप में परमेश्वर बैठे थे, दूसरा डबल रोल में। टेंट के अंदर
वहां से सिकंदर उसने जो केशव वाले रूप में बैठे थे वहां से एक अलकारा भेजा, एक सेवक भेजा उन्होंने कि जाओ भगवान को बुला लाओ कि आपका दोस्त याद कर रहा आपको। उसी समय केशव के टेंट में से एक सेवक गया और हाथी पर बैठे हुए प्रभु से प्रार्थना की कि आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है, आपके दर्शनाभिलाषी। सिकंदर लोधी और कबीर साहब नीचे उतर कर हाथी से कहाँ पहुंचे? उस टेंट में जहां पर वो परमेश्वर डबल रोल में बैठे थे। कबीर साहब के आने से पहले कहते हैं 1 सेकंड में एक आसन लग गया ऑटोमेटिक फटाफट, और उसके ऊपर बहुत सुंदर पाट पटंबर यानी बहुत सुंदर हीरे पन्ने से जड़े हुए चारों तरफ के झालर लटकने लगी और कहा यहाँ विराजमान हो प्रभु। अपना दूसरा रूप हो, कबीर परमेश्वर को कह रहा। खड़ा होकर आदर किया उनका। कबीर साहब विराजमान हुए और दूसरा तख्त ऐसा ही उस केशव रूप में बैठ गए और उस टेंट के चारों तरफ के वो सीलिंग यानी वो पर्दे हटा दिए, चारों तरफ के कर्टेन उठवा दिए कि दुनिया देखे और सुने। अब वहां कहते हैं 8 पहर गोष्ठी हुई। 8 पहर पता कितने? 24 घंटे। 24 घंटे सत्संग चला। देख कितने दयालु मालिक, पर हम अंधे गणे कर दिए अज्ञानी संतों ने। कबीर साहब वो केशव रूप में प्रसन्न करता है कबीर साहब तय, और कबीर साहब देते हैं इस उद्देश्य से हो सके ये नादान आत्मा अब भी कोई समझ जा सुन कई सत्संग न। और भंडारे का केवल ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था उस परमात्मा के हो सके ये प्यारी आत्मा कोई भंडारा खाने आई हो और ना जाने किसका ये सत्य ज्ञान की छींट लग जा, ना जाने किसके हृदय में ये बात समा जावे और समझ ले अपने भगवान को। क्योंकि संत जो बने हैं ये हैं तो जिज्ञासु, परमात्मा की तड़फ है इनको, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से प्यारी आत्मा ठीक है फिर जैसे माहौल में डल गए सुल्फे पीन लगे, खान खून की नीत बिगड़ गई तो वो सब लग गए, चेले इकट्ठे करने लगे, आश्रम बनाने लगे। रास्ता ठीक ना मिलने से कुछ भी कर सकती है, जीव तो है ये, और उधर से आत्मा परमात्मा की तरफ है इसको, तो सुनने लगे। 8 पैर तक केशव प्रसन्न करता, कबीर साहब उत्तर देते हैं। केशव कहता है आप इनका भले की कहते हो और ये आपको पत्थर मार रहे हैं, आपको कढ़ाई में फूंक रहे हैं, आपके साथ कितना बदसलूक कर रहे हैं, और फिर क्यों ना चलते अपने उस लोक में, चलो उस अपने लोक में, सतलोक में, जहां पर ये कष्ट क्लेश नहीं है। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या बोले कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द ने, जिस बाप का बेटा बिगड़ जा, जिस बाप का पुत्र कुसंगत में पड़ जा, वो बाप जानता है उसको कैसे आत्मा रोती रहती है, ये कब आवे वापस, ये कब आवे। कभी भी समझ जा बेचारा को ठोकर ठाकर खा के कोई किसी ने लुट पिट के भी आ जाएगा मैं तो भी अपने पुत्र को सीने से बाप लगा लेता है। केशव तो नहीं जानता मेरे दर्द को, ये मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा सारी की सारी, शेख तक की भी मेरी आत्मा है, लेकिन इस काल ने इसमें दुर्भावना बरवा दी, गलत ज्ञान की और प्रभुता दे दी सुख की। ये थोड़े से दिन का शेख तक ही बना बैठा है काजी, पीर बन गया और कल न गधा बनेगा, निकम्मा मानता कोई ना, और मेरा दुश्मन बन गया अपने बाप का। क्योंकि नशे में ये नशा हो गया सबका, इस काल के अक्षणिक सुख का, ये माया का भांग डाल रखी इसने सारे इसमें। और नशा करया हुआ व्यक्ति मन माने अपने बाप का थप्पड़ मार दे, माने बुरा बोल दे, क्योंकि उसको आप मालूम नहीं तो क्या गतिविधि कर रहा है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी, जैसे कुएं में भांग डाल देना, कोई मन 2 मन 50 किलो 1 क्विंटल गोल के, और उस पानी को कोई भी पी ले, चाहे लाख पीओ चाहे 2000 पी ले, सब में वह भांग का नशा समावेश हो जाता है। एक जैसी बोल, एक जैसी चाल, एक जैसी गतिविधि सबकी हो जाती है। चाहे आपने कभी ठेके में देखे हो ना, दारू पी गए अंते चाहे 20 मिलेंगे, 20 के 20 शराबियों की एक जैसी गतिविधि, पैर लटखड़ाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आप बोलते पाओगे, और सबकी एक जैसी, भले की कहें तो उल्टे बोलेंगे। तो ऐसे हमारे ये नशा कर दिया काल ने, भले की कहे परमेश्वर और उसके उल्ट बोलते हैं और पीछे पड़ लेते हैं उन नादानों के कहते हैं। तो क्या बताते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढत फिरूं मैं
अपने हीरे माणिक लाल, अपने उन लालों को, हीरों को, मोतियों को ढूंढता फिर रहा हूं, जो मेरे पिछले जन्म के भक्ति करने वाले थे ना, जो अब बिछड़े हुए हैं, उनको अब इकट्ठे करूंगा सबको। हम ऐसे कबीर साहब के 64 लाख से हुए थे उस समय, 64 लाख, आज से 550 वर्ष 600 वर्ष पूर्व की बात है, जबकि हिंदुस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और यहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सारे उसके अंदर थे। उसमें 64 लाख से सोना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वो सुख दे दे कर मालिक ने अपने चरणों में लिए थे। तो कहने का भाव है, कबीर साहब कहते हैं कि ये जो आत्मा मेरे चरणों में पहले, क्योंकि हम आज के नहीं असंख्य योग हो गए, हमने ऐसे जन्मते और मरते आने, और कभी ना कभी हम परमेश्वर के चरणों में आकर भक्ति भी करते हैं, लेकिन इस काल का दबाव ज्यादा रह जाने से हम फिर वंचित रह जाते हैं मुक्ति तक। लेकिन पुण्य हमारे साथ रह जाते हैं, उनके कारण हमें फिर कसक प्रभु की बनी ही रहती है। तो कहता उन प्यारी आत्माओं के लिए मैं घूम रहा हूँ। कभी मैं स्वर्ग में जाता हूँ, गोता मारूं स्वर्ग में, और फिर 1 सेकंड में पहुंच जाऊं पाताल, और फिर पृथ्वी पर हूं ही मैं, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, अपने इन मोतियों को, हीरे लालों को जो बिछड़े हुए मेरे, तो उनको ढूंढ रहा हूं। अब वो ड्यूटी दास को दे रखी है उस परमेश्वर ने।